हेलो स्टूडेंट्स। सो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एनवायरमेंटल पोल्यूशन फ्रॉम ग्रेड 8। सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड वाटर पोल्यूशन, जिसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से वाटर पोल्यूशन होता है। उसके इफ़ेक्ट्स आप देख सकते हो इस फोटो में भी, द पिक्चर्स गिवन हियर, राइट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एयर पोल्यूशन। So let's start. Just like water, air pollution has become a major concern of the world. जैसे कि वाटर पोल्यूशन एक मेजर कंसर्न है आज के डेट में, उसी तरह से एयर पोल्यूशन भी एक मेजर कंसर्न है। इंडस्ट्रीज हैज़ डेवलप्ड इन एवरी सिटी एंड इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस। इंडस्ट्रीज हर जगह पे है, चाहे वो सिटी हो चाहे वो विलेज हो, सब जगह पे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो चुकी है। द स्मोक एंड गैसेस एमिटेड बाय द इंडस्ट्री मिक्स विथ एयर एंड कॉज एयर पोल्यूशन। अब किस तरह से एयर पोल्यूशन होता है? अगेन इंडस्ट्रीज में से जो स्मोक और गैसेस जो भी एमिट होता है, ठीक है, वो हमारे प्योर एयर जो है उसके साथ मिक्स होता है और इस तरह से एयर पोल्यूशन होता है। टुडे द यूज़ ऑफ मिनरल ऑयल्स हैज़ इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली। आजकल की बात करें तो मिनरल ऑयल का भी यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। द व्हीकल्स रनिंग ऑन फोजल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल एमिट स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस लाइक हाइड्रोकार्बन्स, nitrogen oxide, carbon monoxide and carbon dioxide which merge with the air and their proportion in air has increased. अब हम बात करें तो व्हीकल्स भी एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, क्योंकि व्हीकल्स के अंदर जो फोजल फ्यूल्स हम डालते हैं ना, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, तो ये जो गैसेस होते हैं, हार्मफुल गैसेस जो कि गाड़ी चालू करते हैं तो आता है, राइट। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, तो ये कुछ ऐसे गैसेस हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल है और ये हमारे एयर के साथ मिक्स हो जाता है और इस तरह से इसका प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। द प्रोपोर्शन ऑफ CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज विच हैज़ लेड टू द इंटेंस प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब उसका दूसरा रीज़न ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, बिकॉज वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज। अगर ट्रीज कट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ले रहा है, वो जो ज़रिया है वो कम हो रहा है, तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ही रहेगा, तो अगेन वो बहुत ही हार्मफुल है, राइट। डिफॉरेस्टेशन इज़ अनदर रीज़न बिहाइंड द इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब वही होता है, राइट। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ट्रीज़ को काटना और एफॉरेस्टेशन मतलब ट्रीज प्लांट उगाना, राइट। Dust particles float in the air due to the depletion of the forest cover and trees. Air pollution causes various diseases such as asthma, breathing problem, lung infection, etc. अब इससे एयर पोल्यूशन से हमको क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, हमारे ऊपर क्या हो सकता है, हमको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम या ब्रीदिंग प्रॉब्लम या लंग इन्फेक्शन, ऐसे कोई भी डिसीज़ हमको भी हो सकता है, राइट। जो पहले तो हमको नहीं पता चलेगा, बट बहुत टाइम के बाद में, आफ्टर एन एज और आफ्टर सम टाइम, हमको रियलाइजेशन होगा। डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट इन द एयर लीड टू डिसीज लाइक कोल्ड, कफ एंड एलर्जी। जो डस्ट पार्टिकल्स हवा में रहता है उससे हमको कोल्ड, कफ और किसी तरह का डस्ट से एलर्जी होता है लोगों को, तो ये ऐसा सब ये सब हो सकता है। देयर हैव बीन इंस्टेंस व्हेन एनिमल्स डाइड ड्यू टू सफोकेशन कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ पोल्यूशन। कई बार ये भी देखा गया है कि एनिमल्स का डेथ हो जाता है, क्योंकि एनिमल्स का जो टेंडेंसी होता है ना वो कम होता है, तो अगर इतना पोल्यूशन वाले एरिया में या जगह पे अगर वो लोग रहेंगे तो उनका डेथ हो सकता है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज ड्यू टू पोल्यूशन। टेम्परेचर भी बढ़ रहा है हमारे अर्थ का, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पोल्यूशन की वजह से। एट टाइम्स दीज पॉइजनस गैसेस मिक्स विद द रेन ड्रॉप्स एंड कॉसेज एसिड रेन। अब एसिड रेन के बारे में मैंने आपको जो चैप्टर का पार्ट 1 है उसके अंदर ही बताया था कि इंडस्ट्रीज़ का जो स्मोक होता है वो किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट के साथ मिक्स हो जाता है और स्काई में एज अ क्लाउड फॉर्म ले लेता है, एंड देन दैट इज़ कॉल्ड इवापोरेशन। एंड आफ्टर दैट, बट ये एक इवापोरेशन तो है बट इट्स समथिंग डिफरेंट। और फिर कंडेंसेशन, फिर जब वो कूल डाउन होने के बाद में जब एज अ रेन वाटर की तरफ जब वो नीचे आता है, तब उस चीज़ को एसिड रेन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो क्लाउड है इट इज़ ऑफ chemicals, right? So it can be called acid rain which is very harmful for animals and vegetation, जो कि ख़राब होता है हमारे लिए भी, क्योंकि इंसानों को भी इससे स्किन रिलेटेड जो डिसीज़ होता है या इस तरह का हो सकता है। आगे देखते हैं।
To prevent air pollution, it is necessary to make certain rules for the industries and implement them strictly. इसको भी रोका जा सकता है इंडस्ट्रीज़ के लिए. गवर्नमेंट शुड प्लान सर्टेन रूल्स, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए. इक्विपमेंट्स दैट कैन फिल्टर स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज शुड बी डेवलप्ड एंड इंस्टॉल. ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि स्मोक को या हार्मफुल गैसेज जो कि इंडस्ट्रीज एमिट करते हैं एयर में, वो इंस्टॉल करके रख सके. ऐसे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल होने चाहिए उनके इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है. एंड ये स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए. और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है, जो रूल्स है, उसके हिसाब से अगर वो काम नहीं करते हैं, तो उनको पनिशमेंट के तौर पर हैवी फाइन भरना पड़ सकता है या उनका इंडस्ट्री शट डाउन किया जा सकता है. ऐसा भी बोल सकते हैं. ऐसा जब बोलेंगे तभी इंडस्ट्रीज़ क्या करेंगे, एक लिमिट तक ही हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर सकते हैं, राइट. एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड. वन शुड यूज़ पेट्रोल एंड डीजल इन अ जुडिशियस मैनर. हमको भी बहुत ही ध्यान से पेट्रोल और डीजल सब हमको जुडिशियस मैनर में यूज़ करना चाहिए. अगर आपको किसी को भी, आपकी फैमिली में भी आप बोल सकते हो, पास में ही कहीं जाना है, तो नो नीड टू यूज़ व्हीकल. आया समझ में? वाई टू वेस्ट पेट्रोल. हम चल के जा सकते हैं या आप साइकिल में जा सकते हो, किसी भी तरह से, राइट. यूज़ ऑफ पोल्यूशन फ्री फ्यूल लाइक CNG एंड LPG विल हेल्प देम टू ग्रेट एक्सटेंट. LPG और CNG जैसे जो फ्यूल्स हम यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PUC, दैट इज़ पोल्यूशन अंडर कंट्रोल इन व्हीकल्स, शुड बी इम्प्लीमेंटेड. और PUC का फुल फॉर्म है यहाँ पर पोल्यूशन अंडर कंट्रोल. तो इस तरह के व्हीकल्स में इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे जो पोल्यूशन व्हीकल्स में से होता है वो भी एक लिमिट तक ही हो सके. नाउ थर्ड इज़ लैंड पोल्यूशन. Land pollution is not something that is easily visible, but in this developing world, land pollution has become evident on a large scale. Land pollution बहुत easily हमको नहीं दिखता है, but आजकल के डेवलपिंग वर्ल्ड में लैंड पोल्यूशन एक मेजर कंसर्न भी बनता जा रहा है क्योंकि बढ़ रहा है, राइट. Growing industries and the polluted water from their drains flow on the ground and slowly pollute the land. इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना और इंडस्ट्रीज़ का ये जो पोल्यूशन होता है वो बढ़ना, अगर वो लोग ओपन ग्राउंड में फेंकते हैं तो अगेन दैट इज़ अ कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन. द पीपल हु रन इंडस्ट्री एंड फैक्ट्रीज ऑलवेज ट्राई टू एक्वायर मोर लैंड देन व्हाट दे रिक्वायर. देखो, जो लोग इंडस्ट्रीज़ करते हैं ना, इंडस्ट्रीज़ के जो ओनर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री वो लोग, फैक्ट्रीज़ वो लोग सेटअप करते हैं. इससे क्या होता है, लैंड पोल्यूशन होता है. क्योंकि ऐसे लैंड जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं या दूसरे कोई एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं, वो सारे जो अच्छे लैंड है, ठीक है, फर्टाइल लैंड, दे आर यूजिंग एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, दे आर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज देयर, एंड अगेन दैट इज़ कॉल्ड अ लैंड पोल्यूशन, राइट. वैसे भी ज़मीन कम है. According to them, they acquire more land for the future development. When industries occupy the agricultural land, it's surely polluted as the industries dump solid waste on land, right? वो लोग solid waste जो होता है other than water, कुछ भी डंप करते हैं सॉलिड, तो वो भी काफ़ी ख़राब होता है. Nowadays polythene, that is plastic, is used on a large scale. आजकल हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक का यूज़ भी बढ़ता जा रहा है पहले के हिसाब से, ठीक है. प्लास्टिक इज़ अ नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड पोल्यूट्स द लैंड. प्लास्टिक एक नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस है, कभी भी कितना भी साल हो जाए वो कभी भी मतलब वो उसी फॉर्म में रहेगा, कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, किसी के साथ मिल नहीं सकता है. द अर्बन वेस्ट लाइक प्लास्टिक, स्क्रैप एंड केमिकल डम्प्ड ऑन लैंड गेट डिस्पर्स्ड ओवर फॉर्म्स लैंड बाय विंड एंड दस पोल्यूट द लैंड. अब किस तरह से ये लैंड पोल्यूशन बढ़ रहा है, देखो, प्लास्टिक है या कुछ भी स्क्रैप है, कचरा है, केमिकल है, ठीक है, कुछ भी हम जो फेंक रहे हैं सॉलिड वेस्ट टाइप, जो सॉलिड है, तो वो क्या होता है, जैसे अगर तेज़ हवा आती है या नॉर्मल भी जब हवा चलती है तो क्या होता है, पॉलीथीन और वो एक ही जगह पे तो नहीं रहेंगे, वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं और वो वहाँ पे डंप हो जाए तो वहाँ पर भी पोल्यूशन हो जाएगा. तो इस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, लैंड पोल्यूशन. Farmers use chemical fertilizers extensively to increase production and it also plays a major role in polluting the land and water. आजकल ये जो फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ये सब जो यूज़ करते हैं उससे भी लैंड पोल्यूशन बढ़ सकता है. क्योंकि एक ही लैंड में अगर वो लोग बार बार केमिकल्स का यूज़ करेंगे तो वो लैंड की जो नेचुरल फर्टिलिटी है, ठीक है, वो ख़राब हो जाएगी और एक फिर उधर कुछ भी उगाना इतना
ईजी नहीं होगा। Polluted water from industries and drainage is used in the irrigation of fertile land, resulting in the polluted production of grass, vegetables, etc. cultivated on such land. देखो, जो खराब पानी, ये चीज़ आगे भी आया है इंडस्ट्रीज से, जो खराब पानी, केमिकल वाला पानी अगर वो लोग रिवर में हो या ओपन लैंड में कहीं पे भी वो लोग फेंक रहे हैं, और वो जो केमिकल वाला पानी है अगर वो लोग वेजिटेबल्स में, ग्रेन्स में, मतलब अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में अगर वो लोग डंप कर रहे हैं, फार्मर्स इरिगेशन करते हैं ना, तो अगर वो इस तरह से यूज़ कर रहे हो उस पानी को, तो उससे भी लैंड पोल्यूशन हो सकता है वेजिटेबल्स में, और जो भी एग्रीकल्चरल फील्ड है वहाँ पर भी ख़राब हो सकता है। इट रिजल्ट्स इनटू ट्यूबरक्लोसिस एंड बोन डिसीज। अगर हम वैसे वेजिटेबल्स, केमिकल वाला जो पानी वाला जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमको ट्यूबरक्लोसिस और बोन रिलेटेड जो डिसीज़ होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक्सहॉस्टेड और shrinking fertile land leads to the risk of scarcity of crop. Plastic, solid waste material from the industries and polluted water destroy microorganisms which make the land fertile. अब ज़्यादा है अगर हम ये प्लास्टिक है या कोई भी सॉलिड वेस्ट है, कुछ भी अगर हम डंप करते हैं लैंड में, तो इससे क्या होगा, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं लैंड के अंदर, ठीक है, जो कि हमारे लैंड को फर्टिलिटी देने का काम करते हैं या फर्टाइल रखते हैं, अच्छा रखते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो लैंड की फर्टिलिटी भी ख़राब हो जाएगी। इवेंचुअली लैंड बिकम्स बैरन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब लैंड क्या हो जाएगा, बैरन हो जाएगा, राइट, उपजाऊ नहीं रहेगा। लैंड पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड, वी शुड यूज़ प्लास्टिक एंड नेसेसरी केमिकल्स जुडिशियसली। लैंड पोल्यूशन भी रोका जा सकता है बाकी सारे पोल्यूशन के जैसे। किस तरह से, प्लास्टिक है, केमिकल है, ये सब जो जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, हम ही यूज़ कर रहे हैं, राइट, हम ही कर रहे हैं पोल्यूशन, तो हमको ध्यान से करना चाहिए। नो इंडस्ट्रीज बी सेट अप ऑन अ एरेबल लैंड, वी शुड कंजर्व एनवायरमेंट, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल मैनर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज एडवाइजेबल। इंडस्ट्रीज नॉर्मल जो एरेबल लैंड्स होते हैं ना, जहाँ पे लोग रहते हैं, ऐसी जगहों पे नहीं बनाने चाहिए। और सेकेंडली इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चरल लैंड है वहाँ पर नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड। देन जो पहले क्या तरीका था ना फार्मिंग का, ऑर्गेनिक और ट्रेडिशनल वे में, इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड ऑल दिस, तो ट्रेडिशनल मैनर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। देन पेस्टिसाइड शुड बी यूज्ड इन मिनिमम पॉसिबल प्रोपोर्शन, जितना हो सके उतना कम हमको पेस्टिसाइड्स मतलब फार्मर्स को यूज़ करना चाहिए एग्रीकल्चर में। द प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट शुड बी रिसाइकल्ड, प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट जो हम डंप करते हैं, एक ही बार यूज़ करते हैं और प्लास्टिक हम फेंक देते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। ओके, देन use of non-conventional source of energy and green technology could be introduced. Then drip irrigation saves water and prevents land degradation. तो ये सब तरीके हैं कंजर्वेशन के। हर चीज़ पोल्यूट हो रहा है और हर चीज़ का पोल्यूशन को रोकने का तरीका भी है। पोल्यूशन भी करने वाले भी ह्यूमन बींग्स है और उसको रोक सकते भी ह्यूमन बींग्स ही है, तो अगर हम चाहे तो उसको रोक सकते हैं। नाउ द लास्ट इज़ रिमेनिंग नॉइस पोल्यूशन, जो हम इसका एक थर्ड पार्ट और मैं बनाऊंगी, उसमें नॉइस पोल्यूशन और आगे का सब चैप्टर जो है हम उसमें कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।